फ्लोटिंग कॉर्क ये भी एसएचएम करता है। अगर यहाँ पे हम पहली बात तो विस्कोसिटी वगैरह को पूरा का पूरा इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में इस तरीके से तैर रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो भी नीचे की तरफ mg लग रहा था वो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स के बराबर है। फिर इसको मैं थोड़ा सा नीचे धक्का दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा डूब जाएगा। अब इसके ऊपर बॉयंट फोर्स बढ़ जाता है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो ये बेसिकली ऊपर नीचे इस तरीके से एसएचएम करता है। हमें टाइम पीरियड पता करना होता है। टाइम पीरियड पता करने के लिए हमारे पास हमेशा अप्रोच जो होती है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस फॉर्म में हम किसी तरीके से ले आए तो इस फॉर्म में अगर हमें किसी भी तरीके से लाना है तो हम हमेशा इसका x इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। फिर हम देखेंगे ऊपर की तरफ हमारा रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जा रहा है, वो x के लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी में आएगा। तो फिर हम सीधे सीधे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। तो देखो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है हमें कुछ ए। अगर मैं इसको एक्स अमाउंट पहले डिस्प्लेस करने से पहले, अच्छा चलो यहाँ पे देख लेते हैं, बॉयंट फोर्स वाली एक इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास बॉयंट फोर्स अभी जो लगा होगा वो mg के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट इस कॉर्क का अभी तक डूबा हुआ है। कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, एरिया इंटू हाइट h है ना, एरिया इंटू h मल्टीप्लाइड बाई, ये तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये हो गया हमारा बॉयंट फोर्स। क्या हो गया, रॉ ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इंटू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ द कॉर्क इंटू ग्रेविटी। मास कितना है, कैपिटल H इंटू एरिया, ये इस पूरे का वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द कॉर्क मल्टीप्लाइड बाय जी। तो यहाँ से जी कट जाता है, हमारे पास ए से ए कट जाता है, हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है H इंटू रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू रो ऑफ कॉर्क सॉलिड। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास मिल गई, मीन पोजीशन हमें मिल गई। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा एक्स अमाउंट नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया है। अब आपको बस यही समझना है कि इसको मैंने एक्स अमाउंट डिस्प्लेस किया है तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उसी के कारण रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। ये जो पहले से हमारे पास कुछ वॉल्यूम सबमर्ज था वो mg को बैलेंस करने में ख़त्म हो जा रहा था, है ना, एक्स्ट्रा बॉयंसी इसके कारण आई है। तो मैं लिख सकता हूँ F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय हमारे कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है एरिया इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स इंटू जी। यही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। ठीक, यहाँ से आपको देखो सीधे सीधे फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाती है, F इज इक्वल टू रो एल ए जी टाइम्स एक्स। और क्योंकि x नीचे था ये रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तब यहाँ से हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2π √ मास ऑफ द कॉर्क डिवाइडेड बाय k। तो ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह k बन जाता है ना, इसी को मैं लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू kx। k की जगह मैं क्या लिखूंगा, रो एल ए जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा दिया जा सकता है। यहाँ पर हो सकता है आपको एरिया नहीं दिया हो या मास नहीं दिया हो। अगर इसका मास आपको नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, उस केस में मास की जगह आपको फिर डेंसिटी दी गई होगी, तो उस केस में आप देखो क्या करोगे, 2π मास की जगह आपको लिख देना है, इस कॉर्क का मास पता करना है ना, तो एरिया इंटू हाइट बन जाएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन जाएगा हमारा मास। तो हो जाएगा एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एरिया इंटू जी था। यहाँ पर आप देखते हो एरिया से एरिया इस तरीके से कट जाता है और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√h रो एस अपॉन रो एल टाइम्स। तो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसमें हो सकता है आपको कैपिटल H नहीं दिया गया है ना, देखो ये यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो यहीं से हमारे पास एक और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जाएगा, 2π√h इंटू रो ऑफ सॉलिड को मैं स्मॉल h इंटू रो ऑफ लिक्विड बोल सकता हूँ। और रो ऑफ लिक्विड से रो ऑफ लिक्विड कट जाएगा, देखो यहाँ पे कर ही देते हैं, रो ऑफ लिक्विड इंटू h अपॉन रो ऑफ लिक्विड इंटू जी।
ये इस तरीके से कट जाएंगे, हमारे पास एक और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जाएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√h/g। अगेन अब की बार जो फॉर्मूला है क्या ये पेंडुलम से मिलता जुलता है? t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है हमारे पेंडुलम में। इस बार हमारे पास टाइम पीरियड क्या आएगा? t इज इक्वल टू 2π√h/g। h क्या है? वो डूबी हुई जो हाइट है हमारे पास, वो h यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। इस तरीके से आपके पास 3 फॉर्मूले आ जाते हैं, तीनों में से देख लो आपको कितने याद करने हैं। लिक्विड इन U-ट्यूब, हमारे पास एक ट्यूब है, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और हमें बताना है कि अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से दबा दूँ तो फिर क्या होगा। देखो पहली बात तो वाटर लेवल यहाँ पे नीचे आएगा। अब हमारा लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ से नीचे आया तो लिक्विड एक्चुअली यहाँ से थोड़ा ऊपर फ्लो होगा, इधर ऊपर आएगा इस तरीके से। हमें बताना है यहाँ पे इसका फिर टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से डिस्प्लेस कर देता हूँ x अमाउंट से, है ना, यहाँ तक आ गया, तो हमारे पास इधर भी x अमाउंट से ये ऊपर आएगा लिक्विड इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से लेवल डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस है? ये हमारे पास डिफरेंस इन वाटर लेवल आ जाएगा। ठीक, एक नीचे आया एक ऊपर गया तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो गया। कितना है डिफरेंस? ये 2x का। अब 2x का डिफरेंस आ गया, उसके कारण क्या होगा? देखो यहाँ पर तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा इस वाटर कॉलम के कारण। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर की तरफ प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा तो पूरा लिक्विड इधर फ्लो होने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमारे पास इस तरीके से लिक्विड फिर इधर उधर फ्लो होता रहता है। तो देखो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे फोर्स मैं पता कर सकता हूँ, नीचे की तरफ लगेगा, इस तरफ कितना लगेगा? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी P(x)s इंटू एरिया। एक्सेस प्रेशर कितना है? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ था, यहाँ पर एक्स्ट्रा ρgh आ जाएगा। एक्सेस प्रेशर कितना है? हो जाएगा डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी है? 2x मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हमारे पास फोर्स आ गया है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन ये फोर्स किस के ऊपर लग रहा है? तो सिर्फ इतने से मास के ऊपर हमारा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली जो फोर्स मूव कराएगा ये पूरी की पूरी ट्यूब में जितना फ्लूइड है ना, उसको इस तरफ वो एक्सेलरेट कराएगा। तो हम जो लिखते हैं ना F इज इक्वल टू ma, हम क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू ma। तो वहाँ पर जो मास यूज़ होने वाला है वो पूरे के पूरे फ्लूइड का मास हमें यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, हमने इसको x अमाउंट इस तरफ डिस्प्लेस कराया है तो हमारा एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो हम यहाँ पे साइन का अगर अब यूज़ कर लें तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो आती है -ρg इंटू 2x इंटू a। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कहाँ है? मास देखो मैं लिखता हूँ, मास की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास देखो दो लंबी लंबी ट्यूब्स हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, उससे मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगी एरिया इंटू h इंटू 2 और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू एरिया इंटू हाइट h इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप देखोगे 2 से 2 कट जाता है, डेंसिटी से डेंसिटी कट जाती है, एरिया से एरिया कट जाता है, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है -gx/h। यहाँ से टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी, देखो यही जो चीज़ है ना, ये क्या बन गया हमारा? ओमेगा स्क्वायर, राइट, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। इसको आपको कंपेयर करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स है। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू 2π√h/g। अगेन ये किसके बराबर आ गया हमारा फॉर्मूला? ये पेंडुलम जैसा ही फॉर्मूला आ गया। पेंडुलम में क्या होता है? 2π√L/g, यहाँ पे 2π√h/g हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो याद रखना, इसको भी आसान है तो इसको आप याद रख सकते हो। ये जो वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने 40 वीडियो में कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे PYQs हैं वहाँ पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो इस सेशन के, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हो आप। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।